श्री हनीफ खान जो दिल्ली से पधारे हैं वो अपना एड्रेस देंगे और संक्षिप्त में किस तरह से ये वास्तव में एक प्रयास है जियो गीता का कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक प्रोवर्बियल सेग्रीगेशन हम हिंदुस्तान की करते हैं, लेकिन गीता की जहां बात आती है तो कोई सेग्रीगेशन नहीं है, सब एक रूप में गीता के महत्व को महसूस करते हैं और वर्तमान में गीता की प्रासंगिकता को अहमियत देते हैं। प्रोफेसर हनीफ खान। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप सबों में जो दिव्य देवत्व भाव है, गीता के प्रति जो अनुराग है, प्रभु प्रदत्त अप्रतिम प्रतिभा है और हजारों तरह की खूबियाँ आपके अंदर जो विद्यमान है, उन सभी अद्भुत विद्यमान दिव्य व्यवस्थाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवद गीता की महिमा अपरंपार है और मेरा तो जीवन का संबल ही भगवद गीता है। मेरे परिवार में मुझसे पहले कोई प्राइमरी पास नहीं था, कई पीढ़ियों से मेरे यहाँ शिक्षा का कोई लेन देन कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि ये पढ़ें। किसी तरह हाई स्कूल तक पहुंचा और वहां जाके मैं फेल हो गया। तो हमारे एक गुरुजी पंडित लखनलाल शास्त्री ने कहा कि बेटा तुम जो है एक अध्याय रोज भगवद गीता पढ़ो। मैंने कहा कैसा पंडित जी है, मैं मियाँ आदमी और ये गीता पढ़ने की बात कर रहे हैं, कैसे करूँगा मैं। फिर भी मैं ईश्वर पर भरोसा किया और गीता उन्होंने दिया मुझे, छोटी सी भगवद गीता, और मैं भगवद गीता पढ़ना शुरू किया और आज 40 साल तक ये नन्हा सा ग्रंथ मेरे साथ मौजूद है। और मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ, लोगों में भगवद गीता बांटता हूँ और भगवद गीता के प्रति आकर्षित करता हूँ लोगों को। ये इसके बाद भगवद गीता की महिमा ये हुई कि मैंने करीब 10 पुस्तकें लिखी भगवद गीता की महिमा पर, और एक पुस्तक मोहन गीता इसलिए लिखा कि देखा जेलों में, अरे वो क्या कोर्ट में गीता पर लोग हाथ रख के कसम खिलाते हैं, न तो कसम खाने वाले को पता है कि गीता की महिमा क्या है, न तो कसम खिलाने वाले को पता है कि गीता की महिमा क्या है, और न तो उन जज साहब को पता है कि गीता की महिमा क्या है, और झूठे कसम खा के झूठ भी बोल जा रहे हैं। ऐसा तौहीन गीता मर्मज्ञ कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मैंने लिखा बहुत ही सरल हिंदी में मोहन गीता। मोहन भगवान कृष्ण को भी कहते हैं और मुझे भी कहते हैं। मोह से मोहम्मद, ह से हनीफ और खान का न ले लिया, मोहन गीता। उसका बहुत ही सरल छंद में प्रयास किया, जैसे दूसरे अध्याय का 3-4 श्लोक बता रहा हूं मैं। तम तथा कृपया विष्टम अश्णु पूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना, ऐसा करके जो आता है। दीन दया के दुख से व्याकुल कमल नयन में नीर भरे, ऐसे अर्जुन से मधुसूदन बचन कहे ये खरे खरे। हे अर्जुन बातें मेरी सुन तू समोह यह विषम घड़ी, क्यों यह स्वर्ग विमुख अपयश कर बात बुद्धि में अहो पड़ी। सुनो पार्थ मत बनो नपुंसक यह शोभा की बात नहीं, उठो शीघ्र हे हरि संतापक करो भीरुता त्याग यहीं। इसी तरह से 700 श्लोकों का मैंने हिंदी पद्य में अनुवाद किया और उसको लगभग 6000 प्रतियां मैंने फ्री लोगों में तकसीम किया और गीता के प्रति आकर्षण पैदा किया। गीता
की महिमा जो है असाधारण है। हम लोग सिर्फ इतने तक में सीमित रह जाते हैं कि श्री कृष्ण जी ने इसी कुरुक्षेत्र में भगवत गीता सुनाया अर्जुन को। दरअसल ये तो हाड़ मास का पिंड दिमाग में जब आता है तो उसका विचार संकुचित आ जाता है। अर्जुन बहुत सालों के बाद कहते हैं, जब युधिष्ठिर गद्दी पर बैठते हैं और कई साल तक वो शासन करते हैं, इसके बाद अर्जुन कहते हैं ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये भीष्म पर्व में ही ये बात है जो मैं बता रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं भगवान गीता मैं भूल गया हूँ, विस्मृत हो गया है, कृपा करके फिर से गीता बता दीजिए। तो यहाँ भेद खुलता है कि वास्तव में गीता रचयिता कौन है। अच्छा, तो ये जो है बताया उन्होंने कि नूनम अश्रद्धाधानो असि, अर्जुन तुम निहायत श्रद्धाहीन व्यक्ति हो, बेईमान वाला हो। नूनम अश्रद्धाधानो असि दुर्मेधो यसि पांडव परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्ते न तन्मया। ये साधारण वचन नहीं है, ये गुह्यतम वचन है। ये परब्रह्म परमेश्वर ने मेरे अंदर योग युक्त होकर के, ये परब्रह्म परमेश्वर अखंड मंडलाकार जो है उसने भगवत गीता कहा है, और मेरी क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से गीता सुना सकूं। ये गीता की महिमा है। इस महिमामय संपदा को लेकर हमारे महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी चल रहे हैं। ऐसे पारखी हैं कि मैं तो अकेला ही गीता अभियान में लगा हुआ था। वो कहावत है, मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर लोग और मिलते गए कारवां बनता गया। तो स्वामी ज्ञानानंद जी ने मुझे अपने आगोश में लिया, अपने शरणागत लिया और जियो गीता के समृद्ध संस्था में अपने आप को जोड़ा, और तब से मैं जियो गीता के लिए जग जग जन जन में ये बताता फिरता हूँ कि वास्तव में ये वैश्विक संकल्पना है जियो गीता। विश्व के कोने कोने में फैलाना है जियो गीता, और सबको पढ़ाना है गीता, जियो गीता, और सबको समझाना है जियो गीता। नमस्कार।